एक जंगल में एक सुप्रिया नाम की चिड़िया रहती थी। उसका पति नहीं था। वो अकेली अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी और वह बहुत ही लाचार और गरीब चिड़िया थी। एक दिन की बात है, उसके तीनों बच्चे भूखे हुए थे और चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अपने बच्चों को खाना कहां से लाऊं। उसके तीनों बच्चों का नाम रिंकी, पिंकी, चिंकी था और वह रिंकी, पिंकी, चिंकी तीनों रो रो कर परेशान हो गई थी। माँ मुझे खाना दो, माँ मुझे खाना दो। उसके बाद सुप्रिया सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, अपने बच्चों को खाना कहां से लाऊं। उसके बाद उसके पड़ोसन की एक चिड़िया और आई और बोली, अरे सुप्रिया तू क्यों इतना परेशान है। रोने लगी, रोते हुए बोली कि अरे काकी मैं क्या बताऊं, मेरी रिंकी, पिंकी, चिंकी तीनों भूखी हुई हैं और मेरे पास कोई और चारा नहीं है कि उन सबों को मैं खिलाऊं। मैं कौन सा काम करूं, मेरे पास तो 3 बच्चे हैं और मैं तीनों बच्चों को छोड़कर मैं क्या करूं। उसके बाद उसके पड़ोसन की काकी बोली, अरे सुप्रिया ठंडी का महीना चल रहा है, क्यों नहीं तुम मूंगफली का व्यापार कर लेती और तुम्हारा खर्चा भी चलेगा और तुम अपना काम भी कर लोगी। उसके बाद सुप्रिया सोचने लगी और बोली कि ठीक है काकी मैं यही करती हूँ। और दूसरे दिन सुप्रिया मूंगफली खरीद कर मूंगफली बेचने लगी और बेचते बेचते उसको पैसा मिलने लगा और उसके बाद सुप्रिया वहां से गई मार्केट से सामान खरीद कर ले आई। अपने बच्चों को खाना बनाकर सुप्रिया खिलाने लगी। इस तरह से उसके रिंकी, पिंकी, चिंकी तीनों बच्चों का पेट भरने लगा और मूंगफली का व्यापार उसका खूब अच्छे से चल पड़ा। एक दिन उसके पड़ोसन का कादू कौवा आया और बोला, अरे सुप्रिया तेरी मूंगफली तो सड़ी हुई है, तू क्यों बेचती है। सुप्रिया बोली, अरे नहीं भाई इससे तो मेरा खर्चा चल रहा है और मैं और क्या कर सकती हूँ। उसके बाद वह कारू बोला कि अब तेरा मूंगफली का व्यापार नहीं चलेगा क्योंकि मैं उससे बड़ा और मूंगफली का व्यापार करने वाला हूँ। सुप्रिया बहुत रोने लगी, रोते रोते भगवान को स्मरण करने लगी और बोली, भगवान जी कारू को किसी तरह से रोक दो, नहीं तो मैं अपने बच्चों को फिर क्या खिलाऊंगी, मेरे बच्चे फिर भूख से परेशान हो जाएंगे। इस तरह से भगवान किए और कारू मूंगफली का व्यापार नहीं किया और इस तरह से सुप्रिया मूंगफली का व्यापार करते हुए अपने बच्चों को खिलाने पिलाने लगी।